वेलकम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट सलीम जॉन। आप देख रहे हैं ट्रू टॉक टीवी। मेरे साथ इस वक्त परवेज़ अख्तर कल्याण साहब हैं। रेवरेंड फादर फ्रांसिस नदीम साहब की ज़िंदगी के बारे में, उनकी खिदमत के बारे में इनसे जानेंगे। बाप बेटे रूल कुद्दस के नाम से आमीन। मैं सबसे पहले तो तमाम अपने मसीही भाइयों को सलाम कहता हूँ और आज मैं जो गुजारिश करना चाहता हूँ खुदा के ख़ादम के हवाले से, फ्रांसिस नदीम खुदा को प्यारे हो गए हैं। मैं उनके हालात हाज़रा और जो उनका पास्ट है, जो खिदमत की है, उस हवाले से कुछ बयानात दूंगा और उनकी पूरी ज़िंदगी जितनी सादगी से गुज़री है। मैं 45 साल से उनका दोस्त था, भाई है मेरे, और उन्होंने जितना अरसा गुजारा है खुदा की खिदमत में गुजारा है। उनकी जो खिदमत हैं अच्छे ख़ादम की और अच्छे इंसान की तरह उन्होंने खुदा की खिदमत की है। बिला इम्तियाज़ उन्होंने काम किया है, जबकि वो हिंदू, मुस्लिम और मसीही भाइयों को एक साथ रखा है उन्होंने। हमेशा उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात पाई जाती थी कि वो हिंदुओं के साथ भी उनके त्योहारों में जाते थे। उनमें एक बात थी कि कोई बड़ा आदमी होता था तो उसको वो टाइम देते थे कि जी मेरे से टाइम लें तो फिर बात मैं मिलूँगा आपको। लेकिन गरीब आदमी के लिए उसके पास हर वक्त टाइम होता था और वो एक बड़े अच्छे घराने से थे और वो घराना आज भी करोड़पति नहीं है। सब मुलाजमत करते हैं, सर्विस करते हैं और उसके बाद सब अपने अपने हालात में बेहतर हैं, पढ़े लिखे हैं वो भी बच्चे, उनके भतीजे भतीजियाँ सारे। लेकिन आज तक मेरी ये गवाही है यीशु के आगे कि आप लोगों के आगे भी कि उन्होंने कभी अपने ख़ानदान को किसी जगह पे प्रमोट करने की भी बात होती है तो नहीं किया। मैं आपको एक वाक़या अपनी ज़िंदगी में बता देता हूँ। अवारी होटल का जो ऑनर था, इनका बड़ा अच्छा दोस्त था, तो इनके भतीजे जॉबलेस हुए तो मैंने जाके इनको कहा, फादर जी मेहरबानी करके अगर आप अनिल के लिए, भतीजा है हमारा, आप उसके लिए सिफारिश कर दें अवारी साहब को। मुझे यार इन्होंने अपने भतीजे के लिए जवाब दे दिया और कहा कि परवेज़ भाई मैं नहीं कह सकता। मैंने कहा फादर जी इसमें क्या है, उसको नौकरी मिलनी है, पैसों की तो बड़ी दूर की बात है, वो तो नौकरी दिलाने के लिए मुझे उन्होंने इनकार कर दिया। और ये मैं खुदा को हाज़र नाज़र करके सच्ची बात बता रहा हूँ। देखें ये है खिदमत जो ख़ादमों के अंदर होनी चाहिए। तमाम फादरों की ये गवाही देता हूँ कि कोई फादर भी जो है वो उसका को अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, ना वो बनाते हैं। पैसा उनके पास होता है, चंदा भी आता है उनको, लेकिन वो सारा पैसा अपनी कौम के ऊपर लगाते हैं और अपने लोगों के ऊपर लगाते हैं। अभी देखें कोट लखपत चर्च जो है वो कैथलिक मिशन ने पैसे नहीं दिए, वो फादर जी ने, फादर फ्रांसिस का मैं जिक्र करूँगा, उन्होंने लोगों को गुजारिश की और लोगों ने खुले दिल से उनको डोनेट किया है। वो चर्च बनाने में चंदा दिया है कि जी इसको बनाया जाए और फादर फ्रांसिस ने बहुत मेहनत की है और उसको बनाया है। तो इस तरह मैं तमाम दुनिया के ख़ादमों को ये कहूँगा कि आप भी इसी तरह की खिदमत करें। अब जो माजी है लोगों को याद रहे और मुस्तकबिल भी जब वो जाते हैं तो याद रहे कि उन्होंने कौम की खिदमत की है। इसी तरह मदर टेरेसा को आप देखें, मैं उनकी मिसाल दूंगा। मदर टेरेसा के ने जब उनकी डेथ हुई है, खुदा को प्यारी हुई हैं, वो मुक़द्दस टेरेसा हैं और उनकी बहुत बड़ा बक्सा था। एक साड़ी उनके गले में थी, पहनी हुई थी, और एक साड़ी उनके बक्से में से निकली है। ये है खुदा की खिदमत। बहुत सारे ऐसे बिशप बन जाएगा जो झूठे बिशप बने हुए हैं, जो थानों में जाते हैं, इधर जाते हैं, जो झूठे बिशप बने हुए हैं। मुख्तलिफ जगह पे हमारी प्रॉपर्टी बेची जा रही है और ये बिल्कुल नहायत ही गलत बात है कि देखें हम इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी, हमारा दीन, हमारा मज़हब बदनाम होता है और हमारे बिशप। और मैं नीला गुंबद की तरफ भी जाऊँगा। देखें वहाँ पे जितनी बार प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी मुसलमानों को बेची हैं, मुस्लिम लोगों को। एक भी क्रिश्चियन बंदे को वो प्रॉपर्टी नहीं देगी। लेकिन मैं बड़े धड़ल्ले से कह रहा हूँ कैथलिक मिशन का कि आज तक मुझे देखें रीगल पे जगह है हमारी, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हमारी हिस्ट्री है कैथलिक मिशन की कि वहाँ पे
कोई ज़मीन नहीं बेची गई, कोई दुकानें नहीं बनाई गई, कोई कमर्शियल काम नहीं होता चर्च के हवाले से कि चर्च लीडर्स ये चीज़ें करें। ये बड़ी प्राउड की बात है हमारे लिए कैथलिक मिशन की। और मैं अपने बिशप का और तमाम बिशप जो गुजर चुके हैं, जो अब भी बिशप हैं, इन्होंने जानें ज़रूर कुर्बान की हैं। हमारा बिशप जॉन जोसेफ शहीद था, उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। इसी तरह फादर नदीम ने भी अपनी कौम के लिए जहाँ कुछ हुआ है वो जाते रहे हैं और अपने कौम के लिए जहाँ पे कहीं पे सख्ती भी हुई है तो वो गए हैं। बड़े निडर फादर थे वो, और हमेशा उन्होंने कौम की खिदमत की है। और आज तक कोई उनके पास पैसा नहीं है, कोई कोठी नहीं है। हाँ, अगर गाड़ी आया थी उनके पास तो मिशन ने दी हुई है, वो गाड़ी अभी भी मिशन के पास है। जी नाज़रीन, आपने परवेज़ अख्तर कल्याण साहब की बात सुनी। इन्होंने रेवरेंड फादर फ्रांसिस नदीम की हालात ज़िंदगी और उनकी खिदमत के बारे में बताया। और नाज़रीन, इन्होंने वो भी बताया कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ जो बिक गई हैं, नाज़रीन आपको पता है सबको, पिछले दिनों में भी एक मसीही प्रॉपर्टी UCH हॉस्पिटल को इसी तरह लीज़ पे भेजा जा रहा था। और आप सब लोगों की दुआओं से, आप सब लोगों की मदद से इस काम को रोका गया और अब UCH हॉस्पिटल को दोबारा से बहाल करने की कोशिश की जा रही है। सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक ज़ाती मेरी रिक्वेस्ट है पूरी कौम को और मुसलमान दोस्तों को भी रिक्वेस्ट है, UCH ये किसी एक बंदे की मलकियत नहीं है, ये लोगों की खिदमत की फलाह बहबूद के लिए है। देखें, वहाँ पे हमारी नर्सेज बनती थी, हमारे लड़के नर्सेज का कोर्स करते थे और जिससे हमारी कौम की बेहतरी होती थी। अब जो कि कई लोगों को, बच्चों को दाखिला ही नहीं मिलता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो जहाँ से हमारे बच्चे तैयार होकर अपनी रोटी रोज़ी के लिए तैयार हो जाते थे। इसलिए मैं इल्तिजा करूँगा कि इस UCH का जो सरमाया है इसको हमें बचाना चाहिए, क्योंकि ये इतने बड़े काम से बच गया है। जो 7 अरब का सौदा हो गया था लीज़ पे, लेकिन जैसे सलीम जॉन साहब ने बताया है कि उसको स्टे भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो मामला टल गया है। अब फिर हमारे हाथ में इसकी डोर आ गई है, तो इसको मेहरबानी करके इस डोर को किसने काटने देना, जो हमारे बहन भाई हैं, बड़े बड़े मुखय्यर हज़रात हैं हमारे क्रिश्चियन भी, और यूरोप में हैं, ओवरसीज़ हैं, वो मेहरबानी करके वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इससे हमने कोई फ़ायदा नहीं लेना, इससे हमने सिर्फ दुआएं लेनी है। मैं यकीन से कहता हूँ, खुदा को हाज़र नाज़र कर कहता हूँ, आप अपना ये यकीन करें, आप उधर जो देंगे आपके पैसे राह गाह नहीं जाएंगे और गरीबों की खिदमत होगी। और ये हमारा ऊपर जो क्रॉस लगा हुआ है, ये क्रॉस हमेशा मैं चाहता हूँ कि, मैं नहीं चाहता, आप पूरे लोग चाहते हैं, पूरी कौम चाहती है ये क्रॉस हमारा उधर लगा रहे। और बड़े अच्छे एरिए में हमारा है, जहाँ से लोग, लाखों लोग रोज़ वहाँ से गुज़रते हैं, आते हैं, जाते हैं, और वो क्रॉस नज़र आता है, हमारी मसीहत की पहचान नज़र आती है। तो आप मेहरबानी करके इसमें जितना डोनेशन हो सके, 12 लाख नहीं, 12 करोड़ और बड़े 12 अरब होना चाहिए कि इसको हम ठीक कर लें, और उसका आपको रिस्पांस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और हम इनको जाके कहेंगे कि हमारे लोगों को, बल्कि मुस्लिम क्रिश्चियन गरीबों को, सबको उनकी मदद करें, उनके कंसेशन दिया जाएगा गरीबों को ख़ास करके। और मैं गुजारिश आखिर में यही करूँगा कि मेहरबानी करके इसके लिए हम कुछ करें और इसकी खिदमत करें, और हर बशर परवेज़ की आवाज़ बने और सलीम जॉन की आवाज़ बने कि इसको हमने करना है। मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये मेरे साथ है परवेज़ अख्तर कल्याण साहब। आपने इनकी बात सुनी और UCH हॉस्पिटल के लिए ये भी अपने दिल में दर्द रखते हैं, लिहाजा इन्होंने भी, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, इन्होंने भी UCH हॉस्पिटल की रिस्टोरेशन के लिए मदद की थी। इस हॉस्पिटल की दोबारा से बुनियाद रखने में, इसको दोबारा खड़ा करने में हम सब का फ़ायदा है, और हमारे बेटे बेटियाँ यहाँ से ट्रेनिंग्स करेंगे, जो कि बहुत महंगी ट्रेनिंग है। दूसरे हॉस्पिटल्स पे चले जाए, बहुत पैसा भरना पड़ता है। यहाँ पे आपको थोड़े पैसों में आपके बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग की जाएगी, जिससे ये दुनिया भर में जाकर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए खिदमत अंजाम देंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे। जहाँ तक हो सके इसकी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका होस्ट सलीम जॉन, आप देख रहे हैं ट्रू टॉक TV।